आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, ध्वनि तरंगे गर्म हवा में 350 मीटर प्रति सेकंड एवं पीतल में 3500 मीटर प्रति सेकंड पर गति करती हैं। तो गर्म हवा से पीतल में प्रवेश करती हुई 700 हर्ट्ज की जो ध्वनि तरंग होगी उसका हमें तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है और बताना है कि वह हमें 10 गुना कम प्राप्त होगी, 20 गुना बढ़ी हुई प्राप्त होगी या फिर 10 गुना बढ़ी हुई या फिर 20 गुना घटी हुई प्राप्त होगी गर्म वायु की तुलना में। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही होगा। हम लोग मान लेते हैं कि हमारी गर्म वायु हो गई, ठीक है, और ये हमारा हो गया माध्यम यानी कि जो पीतल का टुकड़ा है, ठीक है, पीतल वाला माध्यम हो गया। अब देखिए इसमें हम लोग देखें अगर तो यहाँ पे ध्वनि तरंग जो है इस तरह से आ रही है मान लेते हैं, फिर ये जो है यहाँ से प्रवेश करती है पीतल के टुकड़े में, ठीक है, इस तरह से प्रवेश करती है इसमें। तो यहाँ पे जो ध्वनि तरंग है उसका तरंग दैर्ध्य हम लोग मान लेते हैं कि λ1 है और यहाँ पे इसका तरंग दैर्ध्य λ2 है, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, ठोस धातु हो गई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका वेग जो है v1 मानते हैं, जो कि हमारे पास दिया गया है कि 350 मीटर प्रति सेकंड है। और इस समय जो इसकी आवृत्ति है वह हमें दे दी गई है, इसको f से दर्शा देते हैं, ये हो गया 700 हर्ट्ज दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके वेग की बात करें v2 से दर्शा देते हैं, तो ये हमें दिया गया है कि 3500 मीटर प्रति सेकंड है। और अगर हम लोग इसकी आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति जो है हमारे पास गर्म वायु में थी वही इसमें भी होगी, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि आवृत्ति जो है स्रोत पर निर्भर करता है। तो स्रोत से एक बार जब ये 700 हर्ट्ज की आवृत्ति प्राप्त कर लिया तो ये किसी भी माध्यम में जाए आवृत्ति उसकी वही रहेगी नियत, यानी कि ये भी क्या हो गया 700 हर्ट्ज हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे आवृत्ति पता चल गया, वेग पता चल गया, हम लोग को यहाँ पे तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग सूत्र जानते हैं कि वेग v जो होता है वह आवृत्ति गुणित तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बराबर होता है। तो अगर हम लोग इसको गर्म वायु के लिए लिखे तो यह हो जाएगा v1 गुणित f और यह हो जाएगा λ1, इसको हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। पीतल के लिए लिखेंगे तो v2 हो जाएगा f गुणित λ2, आवृत्ति तो दोनों के लिए बराबर है, इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इस समीकरण को भाग कर देते हैं तो हमारे पास हो जाएगा आवृत्ति से आवृत्ति का मान कट जाएगा और हमें यहाँ पे प्राप्त होगा v1 बटे v2 बराबर λ1 बटे λ2। अब हम लोग इस पे मान रखते हैं तो देखिए हमारे पास पहली स्थिति में वेग कितना था 350 मीटर प्रति सेकंड, दूसरी स्थिति में 3500 मीटर प्रति सेकंड बराबर हो जाएगा λ1 बटे λ2। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो ये जो शून्य से शून्य है कट जाएगा, फिर 35 से एक बार में और ये हो जाएगा 35 से 10 बार में, अर्थात हमारे पास यहाँ पे देखे तिर्यक गुणा करके तो ये हो जाएगा λ2 बराबर 10 λ1, यानी कि गर्म वायु की तुलना में 10 गुना जो है ध्वनि तरंग की यहाँ पे तरंग दैर्ध्य जो है वह बढ़ जाएगी। तो इसके अनुसार विकल्प में आएंगे तो हमारा यहाँ पे विकल्प ए दिया है 10 गुना कम होती है, ये तो गलत हो जाएगा। बी 20 गुना बढ़ती है, ये भी गलत हो जाएगा। सी 10 गुना बढ़ती है, यानी कि सी विकल्प हमारा सही होगा। डी 20 गुना घटती है, गलत हो जाएगा, अर्थात हमारा यहाँ पे सी विकल्प जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।